हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। आज हम लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज आर डिस्कसिंग टू प्रपोजल्स, अ proposal by the authorities to introduce dress code on campus and a proposal by the students to allow multinational food franchisees to set up outlets on college campus. A student does not necessarily support either of the two proposals. In an upcoming election for students union president, there are two candidates in fray, Sunita and Ragini. Every student prefers one of the two candidates. A survey was conducted among the students by picking a sample of 500 students. The following information was noted from this survey. 250 students supported proposal A and 250 students supported proposal B. Among the 200 students who preferred Sunita as student union president, 80% supported proposal A. Among those who preferred Ragini, 30% supported proposal A. 20% of those who supported proposal B preferred Sunita. 40% of those who did not support proposal B preferred Ragini. Every student who preferred Sunita and supported proposal B also supported proposal A. And the last information, among those who preferred Ragini, 20% did not support any of the proposals. क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली आपको जीमेट और जीआरई एग्जाम्स में भी मिलते हैं। यहाँ पर परसेंटेज के साथ साथ में वेन डायग्राम कंसेप्ट को अगर हम इन्वॉल्व करें तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं प्रेफर करता हूं वेन डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम से आप चीजों को आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हमें बहुत ध्यान से रीड करनी है। सबसे पहली दो प्रपोजल है, प्रपोजल ए एंड बी। A student does not necessarily support either of the two proposals. ये जो लाइन है इसको थोड़ा ध्यान से समझे। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि जिन लोगों से हमने सर्वे किया है वो हर हालत में प्रपोजल ए या बी में से किसी एक को चुने। दैट मीन्स यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है उनमें से कुछ लोग सिर्फ ए प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, हो सकता है कुछ लोग सिर्फ बी प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, हो सकता है दोनों प्रपोजल वो चाहते हों, और हो सकता है वो दोनों में से कोई भी नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, इन एन अपकमिंग इलेक्शन फॉर द स्टूडेंट यूनियन दो कैंडिडेट हैं, ये और चीज लिखी हुई है। और यहां पर एक खास बात लिखी है, एवरी स्टूडेंट प्रेफर्स वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स। जिन 500 लोगों से हमने सर्वे किया है उन्हें हर हालत में इन दो में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सुनीता को भी चुने और रागिनी को भी चुने, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो दोनों में से किसी को भी ना चुने। उन्हें दोनों में से एग्जैक्टली एक पर्सन को चुनना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दो जानकारी है ये हमारी बहुत काम की है। यहाँ पर हम एक वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उससे थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी। यह वेन डायग्राम हमारे पास में है। जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करता है जिन लोगों ने सुनीता को प्रेफर किया है, और यहाँ पर हमने दो सर्कल्स बनाए हैं। एक रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने प्रपोजल ए को सपोर्ट किया है, प्रपोजल बी को सपोर्ट किया है। ये जो बीच वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जिन्होंने दोनों ही प्रपोजल सपोर्ट किए हैं, और ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जिन्होंने दोनों में से कोई भी प्रपोजल सपोर्ट नहीं किया है। सेम चीज हमने यहाँ पर रागिनी के साथ में भी लिख दी है। अब जानकारी को थोड़ा सा स्क्रीन करते हैं हम। 250 स्टूडेंट सपोर्टेड प्रपोजल ए। तो प्रपोजल ए को सपोर्ट करने वाले टोटल 250 स्टूडेंट्स हैं। दैट मींस यहां पर जो ए की वैल्यू आएगी और यहां जो ए की वैल्यू आएगी इसका सम 250 होना चाहिए। 250 स्टूडेंट सपोर्टेड प्रपोजल बी, अगेन द सेम लॉजिक। बी को सपोर्ट करने वाले भी कितने हैं, 250। तो यहां जो वैल्यू आएगी और यहां जो वैल्यू आएगी इन दोनों का सम 250 होना चाहिए। ठीक है, ये जानकारी हमारे पास हो गई है। Among the 200 students who preferred Sunita as student union, so there are 200 students who preferred Sunita as student union president. तो यहां पर सुनीता के सामने हम लिख देते हैं 200। ना क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 500 लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है और हर एक पर्सन ने दोनों में से एग्जैक्टली एक पर्सन को चुना है, तो रागिनी को सपोर्ट करने वाले टोटल कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, 300। So among the 200 students who preferred Sunita as student union president, 80% supported proposal A.
इनमें से 80% ने प्रपोजल ए को सपोर्ट किया है। 200 का 80% होता है 160, तो हम कहेंगे ये वैल्यू 160 हो गई। अच्छा, टोटल प्रपोजल ए को सपोर्ट करने वाले 250 लोग थे, अगर ये 160 है तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90। ओके, अमंग दोज हु प्रेफर्ड रागिनी 30% सपोर्टेड प्रपोजल ए। 300 का 30% 90 होता है। ये इंफॉर्मेशन अगर हमें नहीं भी दी जाती तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, 20% of those who supported proposal B preferred सुनीता। प्रपोजल बी को सपोर्ट करने वाले 250 स्टूडेंट थे। इसका 20% निकालें तो ये हो गया 50, यानी सुनीता को प्रेफर करने वाले और प्रपोजल बी को सपोर्ट करने वाले कितने लोग थे? 50। 20% ऑफ दोज हु सपोर्टेड प्रपोजल बी, हमने इसका 20% निकाला। दे प्रेफर्ड सुनीता, यानी सुनीता को प्रेफर करने वाले और प्रपोजल बी को प्रेफर करने वाले 50 स्टूडेंट्स थे। ये जानकारी भी हो गई हमारे पास में। 40% of those who did not support proposal B, प्रपोजल बी को सपोर्ट करने वाले 250 हैं। टोटल 500 लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है, तो 250 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रपोजल बी को सपोर्ट नहीं करते। सो 40% ऑफ दिस वैल्यू, इसका 40% क्या होता है? 100। ओके, प्रेफर्ड रागिनी। नाउ याद रखिए 100 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने बी को सपोर्ट नहीं किया है ना। बी को सपोर्ट नहीं करने का मतलब हुआ ये और ये, इन दोनों का सम 100 होना चाहिए। 250 का 40%। तो जिन लोगों ने बी को सपोर्ट नहीं किया है, प्रपोजल बी को, उनमें हमने पहले 40% निकाला 100। इन लोगों ने रागिनी को प्रेफर किया है, दैट मींस ये लोग, इन लोगों ने तो बी को सपोर्ट किया है, तो ये जानकारी हाथ से हट गई है। एवरी स्टूडेंट हु प्रेफर्ड सुनीता एंड सपोर्टेड प्रपोजल बी, तो सुनीता एंड सपोर्टेड प्रपोजल बी ऑल्सो सपोर्टेड प्रपोजल ए। बड़ी काम की जानकारी है। इसका मतलब है केवल बी प्रपोजल को सपोर्ट करने वाला एक भी पर्सन नहीं है। तो जिन्होंने सुनीता को प्रेफर किया है और बी प्रपोजल को सपोर्ट किया है, उन्होंने प्रपोजल ए को भी सपोर्ट किया है। तो ये वैल्यू 50 होते ही ये वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि इन दोनों का सम 50 होना चाहिए। अच्छा, ये 50 हो गई तो ये वैल्यू बचेगी 110। इस सर्कल में जो वैल्यूज है उसका सम 160 होना चाहिए, और इस रेक्टेंगल के अंदर जो वैल्यूज है उनका सम 200 होना चाहिए। ये 110 और 50 मिलके 160 हो गए, तो ये वाली हमारी वैल्यू क्या हो गई? 40। इमीडिएटली हमने यहां पर इन वैल्यूज को फिल कर दिया है। चलिए, एक जानकारी और बची है। अमंग दोज हु प्रेफर्ड रागिनी, रागिनी को प्रेफर किया है कितने लोगों ने? 300 ने। 20% डिड नॉट सपोर्ट एनी ऑफ द प्रपोजल। 20% ऐसे थे जिन्होंने ना तो प्रपोजल ए को ना बी को सपोर्ट किया। तो 300 का 20% क्या होता है? 60। 60 स्टूडेंट्स ने कोई भी प्रपोजल को सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, अभी हमने इन दोनों का सम लिखा है 100, तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? 40, तभी तो इन दोनों का सम 100 आएगा। अच्छा, ये 40 हो गया तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? 50। अच्छा, प्रपोजल बी को सपोर्ट करने वाले टोटल कितने लोग हैं? 250। ये वैल्यू 50 हो गई, इसका मतलब है ये वैल्यू 200 होनी चाहिए, तभी इन दोनों का सम 250 होगा। ये 50 हो गई तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? 150, तभी इन दोनों का सम 200 होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप सिस्टमेटिकली इजी वे में समझदारी से इंफॉर्मेशन को स्क्रीन आउट करें तो एक बार डायग्राम बन गया, उसके बाद तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अमंग द स्टूडेंट्स सर्वेड हु सपोर्टेड प्रपोजल ए, व्हाट परसेंटेज प्रेफर्ड सुनीता फॉर स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। ये डेटा टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको आंसर टाइप करना होता है। लकीली इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ध्यान से देखिए जरा। अमंग द स्टूडेंट्स सर्वेड हु सपोर्टेड प्रपोजल ए, हमारा पहला फोकस होगा दो स्टूडेंट्स हु वर सर्वेड एंड सपोर्टेड प्रपोजल ए। ऐसे लोग कितने हैं? 250। व्हाट परसेंटेज प्रेफर्ड सुनीता फॉर स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट, स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के लिए सुनीता को इनमें से कितनों ने प्रेफर किया? तो ए को प्रेफर करने वाले 250 थे। इनमें से सुनीता को प्रेफर करने वाले 110 प्लस 50 160 थे, या डायरेक्टली हम यहाँ 160 लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ये जो 160 है ये 250 का कितना परसेंटेज है? परसेंटेज बदलने के लिए इंटू 100 अगर हम यहाँ पर कर दें तो एक तो ये जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। 25 गोज इंटू 100 4 टाइम्स, और 16 इंटू 4 करने पर 64% हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं।
What percentage of the students surveyed who did not support proposal A preferred Ragini as student union president? Now, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने प्रपोजल ए को सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट करने वाले 250 थे, तो सपोर्ट नहीं करने वाले कितने होंगे? द रिमेनिंग 250 बिकॉज 500 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे. हमें ये पता करना है कि ऐसे लोग जिन्होंने ए को सपोर्ट नहीं किया पर रागिनी को एज प्रेसिडेंट सपोर्ट किया, वो कितने परसेंटेज थे इस वैल्यू का. ना ए को सपोर्ट नहीं करने वाले ये हैं और ये हैं, और ये लोग रागिनी को प्रेसिडेंट के रूप में सपोर्ट कर रहे हैं. यहाँ स्टूडेंट जनरलजी में क्या गलती करते हैं, सिर्फ 150 वैल्यू लिख देते हैं. आपको इन दोनों को ऐड करना होगा बिकॉज ये स्टूडेंट ए को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बट रागिनी को एज प्रेसिडेंट सपोर्ट कर रहे हैं. इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू होगी 210. क्वेश्चन में पूछा गया है ये इसका कितना परसेंटेज है. अगेन यहाँ हम जीरो कैंसिल कर सकते हैं. 25 goes into 100 4 times and 21 into 4 is what? 84%. थोड़ा सा केयरफुल रहें. डिनोमिनेटर पे क्या आएगा, न्यूमरेटर पे क्या आएगा, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जल्दीबाजी में हम वैल्यू को स्किप कर रहे हैं. अगर ये सावधानियां रखेंगे तो एग्जाम में कभी आपसे गलती नहीं होगी. चलिए इसी सेट से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. What percentage of the students surveyed who supported both proposals A and B? Now, पहले ये वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझनी है. स्टूडेंट सर्वेड सपोर्टेड बोथ प्रपोजल्स A and B. ये वैल्यू डिनोमिनेटर पे जाएगी. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? ये 50 है और ये 50 है. तो हम कहेंगे टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों ही प्रपोजल्स A और B को सपोर्ट किया वो है 100. प्रेफर्ड सुनीता एज स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट. इनमें से कितने ऐसे थे जिन्होंने सुनीता को एज स्टूडेंट यूनियन प्रेफर किया प्रेसिडेंट के रूप में? वो थे 50. तो हमें पता करना है 50 100 का कितना परसेंट है, और जवाब इमीडिएटली होगा 50%. ये ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. चलिए इसी सेट का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट सर्वेड सपोर्टेड प्रपोजल बी? तो पहली बात है सपोर्टेड प्रपोजल बी. तो बी को सपोर्ट करने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 200 प्लस 50. डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल ए, यानी अब हमारा फोकस होगा इस वैल्यू पर और इस वैल्यू पर, क्योंकि इन लोगों ने प्रपोजल ए को सपोर्ट नहीं किया पर प्रपोजल बी को सपोर्ट किया है. एंड प्रेफर्ड रागिनी एज स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट. अब इस वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ इस वैल्यू पर नजर डालेंगे और ये वैल्यू क्या है? 150. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी 150 होगा. तो जनरली अगर आप वेन डायग्राम बना सकें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आप कंफर्टेबली ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व कर पाएंगे. हाँ, थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है क्योंकि एग्जामिनर आपको हमेशा परसेंटेज की जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करेगा.